तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों आज की टाइपिंग स्पीड है 30 शब्द प्रति मिनट की गति से। टाइपिंग शुरू होगी 5 सेकंड बाद। ओके, स्टार्ट। वादी ने भवन के संबंध में दावा इस आधार पर पेश किया कि उसने प्रतिवादी से 110 रुपये नगर पंचायत महाराजपुर में रसीद बुक क्रमांक 4 रसीद पर दिनांक को जमा कर उक्त भूमि प्राप्त की थी, जिस पर वह वर्ष 1960 से काबिज है। वादी के स्वात्य एवं स्वात्य कैसे लिखेंगे अपन? आदसा व आदता और वा एवं आधिपत्य के भवन से लगी हुई विवादित खाली भूमि पर वादी के पिताजी तथा पिताजी की मृत्यु के बाद वादी काबिज होकर उसका उपयोग कर रहा है। फुल स्टॉप, पैरा लेंगे। तथा प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि का नामांतरण प्रतिवादी से अवैधानिक रूप से बिना वादी की जानकारी के करा लिया, जिसकी अपील वादी ने कलेक्टर महोदय के समक्ष की, जिसमें आदेश के माध्यम से प्रतिवादी द्वारा पारित नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया गया तथा माता दीन ने नगर पंचायत महाराजपुर के चेयरमैन पद का
दुरुपयोग करते हुए बाढ़ग्रस्त भूमि के कुल 100 वर्ग फुट पर निर्माण स्वीकृति आदेश प्राप्त कर लिया, जिसकी अपील वादी ने कलेक्टर महोदय के समक्ष की थी तथा कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश क्रमांक 22 पारित कर उक्त निर्माण स्वीकृति आदेश निरस्त कर दिया गया तथा उक्त निर्माण स्वीकृति आदेश के आधार पर प्रतिवादी द्वारा वादी को बाढ़ग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी गई, जिससे बाद कारण उत्पन्न हुआ तथा बाढ़ग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल करने के उद्देश्य से प्रतिवादी आपस में मिल गए और प्रतिवादी ने बाढ़ग्रस्त भूमि में लगे वादी के टीन शेड को उखाड़ने कब्जा करने की धमकी दी व गाली गलौज की, जिसकी रिपोर्ट वादी ने थाना महाराजपुर में की तथा वादी ने बाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क पर दावा पेश किया है। इसलिए वादी का दावा स्वीकार वादी को बाढ़ग्रस्त भूमि का स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी घोषित किया जाए तथा प्रतिवादी गण के विरुद्ध
इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा घोषित की जाए। वह वादी के शांतिपूर्ण आधिपत्य में स्वयं या अन्य के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। फुल स्टॉप।